हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी बेटी का 19 बर्थडे है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो इसलिए खुश हूँ कि भगवान मुझे बेटी दिए, वो भी इतना समझदार बेटी दिए, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और जब मेरी होने वाली थी तो बस मेरे मन में यही चल रहा था कि भगवान मुझे बेटी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ना बेटियों से बहुत लगाव है और बहुत ही ज़्यादा प्यार है। ऐसा नहीं है कि लड़कों से लगाव नहीं है, लड़कों से भी वो है, पर होता है ना अपनी अपनी चॉइस। तो बस भगवान मेरी सुन लिए। और मैं उनसे ये नहीं बोली थी, कभी कभी दुआ नहीं करी थी कि इतनी समझदार इतनी अच्छी बेटी दे। पता नहीं कौन से जन्म का मेरे कर्म था जो भगवान इतना समझदार मुझे बेटी दे दिए। कहते हैं ना गाइस कि हर माँ अपने बच्चे को आगे बढ़ाती है, वो करती है। लेकिन पता नहीं मेरी जिंदगी में मेरी बेटी से मतलब मैं बहुत चीज़ें सीखी हूँ। तो मैं अपनी बेटी को जो सीख दी हूँ, ठीक है, उसको पाल पोस के बड़ी की, वो हर माँ का है, हर माँ करती है। लेकिन मैं अपनी बेटी की वजह से बड़ी हुई हूँ। आज भी कोई भी चीज़ होता है ना, तो जब तक मैं अपनी बेटी से क्लियर नहीं करती हूँ ना, मैं कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ। तो बस। और मैं अपनी बेटी को सरप्राइज देने वाली हूँ। क्या सरप्राइज दे दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। और ना मेरी बेटी ना थोड़ी चूजी है, तो उसको ना कुछ कम ही चीज़ पसंद आते हैं। तो मैं सोच रही थी क्या दूँ। कपड़े, सोने, गहने तो सब है उसके पास और उसको ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसका सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। मैं घर में डेकोरेशन करवा रही हूँ। उसको कुछ नहीं पता है, उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो वो करने वाली थी, पर मैं मना कर दी कि बेटा तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें मत करो। अभी वो गई है अपना एग्ज़ाम देने। तो मैं बुलाई हूँ डेकोरेशन वाले को। और भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा मैं तो नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उसको बुलाई हूँ। पीछे से मैं सरप्राइज़ दूँगी। वो आएगी 1:30-2 बजे के आसपास आएगी अपने फ्रेंडों को लेके। तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहेगा। सो गाइस, डेकोरेशन हो चुका है रेडी। और एक छोटा सा गड़बड़ हो गया। जो कलर मुझे चाहिए था वो कलर उनके पास था नहीं, और वो भी आके एकदम से बताया कि कलर मैडम वो नहीं है, ये कलर है। गाइस गुस्सा तो बहुत तेज आया था। फिर थोड़ी देर में बैठ के सोची क्या करूँ, उनको वापस भेजूँ या क्या करूँ। लेकिन टाइम नहीं था इतना, क्योंकि बेटी मेरी 1 से 1:30 बजे के बीच में आ जाएगी। तो मुझे किसी भी हाल में करवाना ही करवाना था। और ऐसा लगा के गया ना कि वो भी गिर रहा है, तो मेरा तो मन नहीं भरा इस डेकोरेशन से। पर कोई नहीं, जहाँ कुछ नहीं हो पाता है तो थोड़ा बहुत तो सही। मुझे पता है कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। ओके गाइस, मेरी बेटी बहुत ही अच्छा सजाती है। मैं कभी ब्लॉग में मैं डालूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि उसका डेकोरेशन और ये तो भाई करते हैं डेकोरेशन, उसके में और इसके में कितना फ़र्क है। पर कोई नहीं। और मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, राइस, और बस इतना ही बना रही हूँ। बाहर से मैं कुछ स्नैक्स मंगाऊँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत चूज़ी होते हैं खाने में। मेरे बच्चे चूज़ी हैं खाने में, तो मुझे पता है सबके बच्चे चूज़ी ही होते हैं। उसकी जो फ्रेंड है वो भी खाने में चूज़ी ही हैं। तो इसलिए मैं छोले भटूरे राइस बना रही हूँ। बाहर से चाइनीज़ मंगा दूँगी। और उनको 6 बजे तक निकलना भी है। उसके बाद हमारी होगी फैमिली पार्टी। तो शाम का जो डिनर होगा ना, वो भी मैं बाहर से ही मंगाऊंगी। मैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर मुझे पता नहीं क्यों बहुत आलस सी आ रही है। एक तो ठंडियों में ना हाथ पैर में थोड़ी मेरी सूजन हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ कर पा रही हूँ। पर ठीक है, कोई नहीं। डेकोरेशन से मेरा ना मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया। जो मैं सोची थी वो चीज़ तो नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, मैं अपने आप को सही करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। सही तो करना ही पड़ेगा खुद को, नहीं तो बेटी का बर्थडे तो रोज़ रोज़ तो नहीं आएगा, साल में एक ही बार आता है। कोई नहीं, मैं देखती हूँ कैसे मेरा मूड सही होता है। बाकी गाइस आगे का मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। गाइस आज मैं इतना परेशान हो गई ना इस बैलून के चक्कर में ना। मैं सोची थी कि मैं क्या क्या करूँगी पूरे दिन, कि बहुत अच्छे से सब कुछ करूँगी। लेकिन ये एक एक करके बैलून, ये देखो, एक एक करके गिरता गया। और पूरे टाइम में कम से कम 2 से 3 घंटे मेरे लग गए इसी में, एक एक करके सही करते करते। मैं इतना पक गई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सच में मैं इस डेकोरेशन वाले को ना, मैं 0 में उसके बाद भी कोई नंबर आता है ना तो मैं वही दूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई सच में। सो गाइस, जो गलती मैं करी ना वो गलती आप कभी भी मत करना। डेकोरेशन वालों को बुलाओ, आप लगवाओ, पर पूरा पेमेंट आप तुरंत मत करो। जब आपका फंक्शन बीत जाए तब आप पेमेंट करो। आधा कर दो, आधे से भी थोड़ा ज़्यादा कर दो, लेकिन कुछ पैसे आप रोक लो। नहीं तो पता है ये लोग ना इतना मतलब धांधली करते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और उसके पता है मैं ना डेकोरेशन वाले को इतना फ़ोन करी, मतलब और भी लोगों से मैं फ़ोन करवाई, भाई बंदा फ़ोन ही नहीं उठा के दे रहा है।
मतलब मैं तो एकदम शौक रह गई कि कैसे कैसे लोग हैं। चलो ये तो छोटा सा मेरा फंक्शन, क्या बस ऐसे ही मुझे सरप्राइज देना था। अगर कोई बड़ा फंक्शन हो ऐसे अगर होने लगे तो फिर क्या ही होगा। सच में आज उस डेकोरेशन वाले के लिए ना मेरे मुंह से क्या बताऊँ मैं, अपनी फीलिंग गाइस जाहिर नहीं कर सकती।